मोदी के मन में एमपी है, एमपी के मन में मोदी है। इस नारे के बल पर जब मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को 230 में 163 सीटों का बहुमत देती है तो मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री मामा शिवराज को कहना पड़ जाता है, दोस्तों अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। क्या और मित्रों, अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया, जस की तस रख दीनी चदरिया। क्या मायने हैं जस की तस रख दीनी चदरिया का? आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों की खिलाड़ी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के भारी विजय के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तीनों ही राज्य में अपने मुख्यमंत्री को मनोनीत कर चुकी है। मनोनीत मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा से, गृह मंत्री अमित शाह के सिग्नेचर से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में तीनों ही राज्यों में पर्यवेक्षकों ने मुख्यमंत्री को चुना है, न कि मुख्यमंत्री का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक किए हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में 3 बार के विधायक मोहन यादव को कुर्सी मिलती है। राजस्थान में पहली बार चुने गए विधायक भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलती है। तो इस पर टीका टिप्पणी राजनीतिक के जानकार करते रहेंगे, चर्चा होती रहेगी। सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो ताज़ा बयान आया है कि मैं अपने लिए कुछ भी मांगने से पहले मर जाना पसंद करूंगा, उसके बाद उनका बयान जो आता है कि दोस्तों अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। तो जस की तस रख दीनी चदरिया, क्या चदरिया जस की तस है? क्या ये चादर वैसी ही है जैसी 2005 में जब मामा शिवराज कुर्सी पर बैठे थे मध्य प्रदेश के? क्या चादर वैसी है? इस चादर पर कुछ दाग भी हैं। मैं कह रहा हूं कि कुछ दाग है। इस चादर पर व्यापम का दाग है, इस चादर पर पटवारी भर्ती घोटाला का दाग है। कुछ बुरे दाग हैं तो कुछ अच्छे भी दाग हैं। इस चादर पर दाग है मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर एक विकसित मध्य प्रदेश बनाने का भी दाग है। कभी लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था आप गुजरात मॉडल की चर्चा करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप मध्य प्रदेश मॉडल की भी चर्चा करिए, क्योंकि जिस ढंग से शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के कुशासन के मध्य प्रदेश को, गड्ढे वाले मध्य प्रदेश को एक विकसित मध्य प्रदेश बनाया है, एक स्वच्छ मध्य प्रदेश बनाया है, एक हरित मध्य प्रदेश बनाया है, ये मॉडल भी अन्य राज्यों द्वारा अमल में लाया जाना चाहिए। खैर, ये सब बातें होती रहेगी, तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस पर चर्चा करते रहेंगे। सवाल एक उठता है कि मामा शिवराज के हालिया बयान को किस ढंग से देखा जाए। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा फ्रेम से गायब किए जाने के बाद, पर्दे से गायब किए जाने के बाद आगे क्या रणनीति रहेगी मामा शिवराज की? राजनीति में कहा जाता है कि जो पिक्चर दिख रहा है लोग उसी को देखते हैं, जो फ्रेम से गायब हो जाता है उसका पराभव काल शुरू हो जाता है। क्या मामा शिवराज मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मार्गदर्शक मंडल में जाने की जो उम्र बनाई है वो 75 साल है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 4 बार के मुख्यमंत्री मामा शिवराज की उम्र अभी 65 साल है। यानी राजनीति करने के लिए उनके पास, अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उनके पास 10 साल है। जो मामा 16 साल मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश के सारे युवाओं का, सारे युवतियों का मामा बन जाता है, उनको भांजा और भांजी बना लेता है, सारी महिलाओं का
भाई बन जाता है, उस मामा को मध्य प्रदेश की जनता कैसे छोड़ेगी? कैसे मामा को मध्य प्रदेश की जनता स्वीकार कह तो रही है कि मोदी के मन में एमपी है, एमपी के मन में मोदी है, लेकिन मोहन यादव के शपथ ग्रहण के बाद जिस ढंग से मोदी के रहते हुए मामा 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 का नारा लगा, तो क्या ये राजनीति में, मध्य प्रदेश के राजनीति में नए बदलाव का कहीं अंदेशा तो नहीं है? क्या 29 में 28 सीट देने वाली भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश 2024 के चुनाव में कुछ खेला तो नहीं करने वाली है? क्या मध्य प्रदेश की जनता के दिलों से मामा निकल जाएंगे? राजनीति में जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं। राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको आप लाख निकालना चाहो मस्तिष्क से तो निकाल देंगे, लेकिन दिल से नहीं निकलते हैं। ऐसे ही राजनीति के पुरोधा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी, और उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने वाले शिवराज सिंह चौहान कहीं न कहीं अटल जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दिखते हैं। आज कोई लाख कह दे कि नरेंद्र मोदी जिस प्लानिंग से चल रहे हैं, अमित शाह जिस प्लानिंग से चल रहे हैं, उनके प्लानिंग में 2024 के लिए शिवराज सिंह चौहान की कोई जगह नहीं है। लेकिन जिस ढंग से अटल जी की ही तरह मामा शिवराज भी मध्य प्रदेश की दिलों की जनता में बस गए हैं, क्या 5 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता मामा शिवराज के इस गति को, इस दुर्गति को देखना पसंद करेगी? इसका जवाब नहीं देगी। क्या वाकई मध्य प्रदेश की जनता मोदी को स्वीकार करेगी, या मामा के अपमान मामा कभी नहीं स्वीकार करेंगे? मामा तो कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि मुझे जो भी मिला भारतीय जनता पार्टी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को 16 साल तक मुख्यमंत्री बनाए रखा, इससे ज़्यादा मैं क्या चाहूँगा? अब समय आ गया है कि मामा भारतीय जनता पार्टी को दे। लेकिन मामा शिवराज को जिस भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उस भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, और जिसने मामा को 65 साल की उम्र में मध्य प्रदेश के राजनीति के मार्गदर्शक मंडल में भेजने का काम किया है, उस भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह। तो क्या मध्य प्रदेश की जनता अपने दिलों से निकाल देगी मामा शिवराज को? सवाल बहुत है, राजनीति में आकलन नहीं किया जा सकता है। फिर भी लोग आकलन करने का प्रयास करते हैं, कभी कभी आकलन सही भी हो जाते हैं और कभी कभी आकलन करने में लोगों से चूक भी हो जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मामा शिवराज के राजनैतिक कद को पढ़ने में कहीं भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से चूक तो नहीं हो गई? क्या मोहन यादव उस कुर्सी पर बैठकर मध्य प्रदेश में 29 का 29 कमल दे सकते हैं नरेंद्र मोदी को 2024 में? सवाल बहुत है। मामा तो यहाँ तक कोशिश कर रहे थे विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद कि मैं छिंदवाड़ा भी दूंगा। अब क्या मामा छिंदवाड़ा देंगे? मामा की जिम्मेदारी क्या रहेगी? किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी का आला कमान मामा के कमी को भरेगी? क्या अपनी गलती का एहसास कर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मामा को उचित सम्मान देगी, या मामा जिस ढंग से कहकर निकल गए कि अब तो रख दीनी चदरिया दोस्तों विदा? क्या मामा के मन में क्या है? पढ़ना बड़ा मुश्किल है। मामा बड़े ही विनम्र हैं, लेकिन मामा के राजनैतिक
ताकत को जिसने देखा है, जिसने पढ़ा है, जिसने समझा है, वो अच्छी तरह जानता है कि अपने तमाम विरोधियों को मध्य प्रदेश में जितने भी उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, मामा ने विनम्रता पूर्वक सबका स्वीकार कर दिया, किसी को अपने बराबर के कद का नहीं होने दिया। मध्य प्रदेश में जिस ढंग से एक अपनी अलग छवि बनाई मामा शिवराज ने, उस छवि का नेता कोई नहीं बन पाया। और जब वो ऐसी छवि बनने के बाद और एक प्रचंड बहुमत, मामा हार कर नहीं निकले हैं, मामा प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाए हैं। भले ही नरेंद्र मोदी अमित शाह माने कि मोदी की जीत है, अमित शाह की जीत है, कमल की फूल की जीत है, लेकिन कहीं न कहीं पूरा देश मान रहा है कि मध्य प्रदेश के विजय में मामा शिवराज के लाडली बहनों का सबसे बड़ा योगदान है। और जिस ढंग से मामा की लाडली बहनें मामा के कंधे पर सर रख कर रोई हैं, क्या लाडली बहनें 2024 में नरेंद्र मोदी को कमल देंगी? 29 के 29 कमल देंगी, इस पर तमाम सवाल होंगे। लेकिन मामा क्या चुप बैठ जाएंगे? क्या मामा को केंद्र की राजनीति में लाया जाएगा? क्या मामा मध्य प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे? क्या मामा के राजनीतिक युग का समापन हो गया? इन सब बातों पर चर्चा होती रहेगी। और इन चर्चाओं के बीच में 2024 में मध्य प्रदेश क्या परिणाम देगा, इस पर लोगों की निगाहें हैं और लोग देखना चाहते हैं कि एक मामा के जाने से मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा। इन सब पर हमारी भी निगाहें बनी हैं, आप लोगों की भी निगाहें बनी है और देश की जनता भी देखना चाहती है कि 2024 में 29 के 29 कमल क्या मोहन यादव नरेंद्र मोदी को दे पाएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे ही राजनीति के विश्लेषण के लिए देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।